बाकी को फोन करेंगे। आलोक वो वीडियो ऑन करो बाबू। ये आलोक ऑन करो जी। आलोक, देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं, वो कंपाउंड का नाम लिखे ला बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नाम लिखने लगे है ना। तो नाम लिखने जैसे बाबू एक कार्बन आइटम रहेगा, तो एक कार्बन आइटम को क्या कहेंगे, मिथेन कहेंगे। दो को कार्बन आइटम को इथेन कहेंगे, अगर सारी जगह सिंगल बॉन्ड रहता है तो, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू। तो इसके भी अभी आपका नोमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ है ना, उसमें भी तुरंत आएंगे, है ना। बीच में बाबू आपको यहाँ पे एक वर्ड आएगा बाबू, एल्केन आता है ना बीच में बाबू, आपको एक वर्ड हम लोग आपको बार बार कॉल करेंगे, एल्केन एल्केन एल्कीन, है ना। एल्केन है, तीन वर्ड आएगा बाबू। एक एल्केन होगा, है ना। दूसरा एल्कीन होगा, ये क्या होता है सर, एल्कीन होगा। और तीसरा अल्काइन होगा, है ना। ये क्या होता है, तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में, है ना, हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर, है ना, वैसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहे, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जिस बाबू हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, तो जिस कंपाउंड में वो कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन बाबू जनरली दो टाइप का होता है, एगो सेचुरेटेड होता है, एगो अनसेचुरेटेड होता है ना, सेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है ना। तो सेचुरेटेड इस पे बता रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे सर, वैसा हाइड्रोकार्बन बाबू जिसमें सिर्फ क्या रहे, कार्बन कार्बन बाबू हमेशा सिंगल बॉन्ड रहे। माने वैसा का हाइड्रोकार्बन बाबू, हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, वैसा कंपाउंड बाबू जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहे उसका हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब जिस हाइड्रोकार्बन बाबू सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहे, जैसे यहाँ से देखो, जिस हाइड्रोकार्बन बाबू सिर्फ 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 कौन सा रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कौन सा कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे। वैसे को हम लोग कौन सा कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे। एक होता अनसेचुरेटेड, एक क्या होता अनसेचुरेटेड, वैसा हाइड्रोकार्बन बाबू जिसमें क्या रहे, डबल बॉन्ड रहे, जिसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे। आगे हम लोग आएंगे, अभी अभी हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे थे, नोमेनक्लेचर पढ़ाते हैं, उस टॉपिक को सुनाएंगे। जिस हाइड्रोकार्बन बाबू डबल बॉन्ड दिखाई देगा, 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 तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, अनसेचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड, है ना, याद रखना है ना। हाइड्रोकार्बन किसको तक कहते हैं सर, जिस कंपाउंड में बाबू कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है ना, जिसमें सिर्फ क्या रहे, कार्बन रहे हाइड्रोजन रहे, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे, है ना। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन जनरल ऑब्टेन कहाँ से होता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। कहाँ से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, है ना। तो जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, C2H खाली कार्बन है हाइड्रोजन है ना सर, C3H खाली कार्बन है हाइड्रोजन है, C2H4 है खाली कार्बन है हाइड्रोजन है। तो इस बहुत सारे है ना, ऐसा ऐसा बहुत सारे है ना, एक लार्ज नंबर में हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है ना। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हाइड्रोकार्बन में भोला बाबू दो खानदान होता है, कई खानदान होता है, दो गो होता है ना। एक होता है सेचुरेटेड, एक क्या होता है, अनसेचुरेटेड। समझते चलना एकदम शांति से सुनते चलना। तो सेचुरेटेड किसको कहेंगे सर, जिस कार्बन हाइड्रोजन है ना, जो कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है ना, अगर उस कंपाउंड में खाली आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा, कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, है ना, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहोगे, सेचुरेटेड कहोगे। क्या कहोगे, सेचुरेटेड कहोगे। जैसे आपका ये इथेन है, दो कार्बन आइटम को क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। तो इसमें सारी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे। ठीक। अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे सर, जिस हाइड्रोकार्बन बाबू आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे। आगे आपको नामकरण बताएंगे, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, कार्बन हमेशा चारे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो जिस हाइड्रोकार्बन में वो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा या डबल बॉन्ड दिखाई देगा, उसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड। याद रखना, ये सबसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक। ये हो गया हाइड्रोकार्बन में वो सेचुरेटेड हो गया, अनसेचुरेटेड। जिसमें सिर्फ खाली सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा उसको सेचुरेटेड कहेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा वो अनसेचुरेटेड होगा। ठीक। पढ़ते चलना, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, है ना। तो वही लिखा है, द हाइड्रोकार्बन बाबू इन विच कार्बन एटम इज कनेक्टेड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा है ना जी, सूर्य में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना, दो तीन तीन क्लास पढ़ा है ना। तो किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड बताया था ना। तो अगर सिर्फ खाली सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे। तो देखो यहाँ पे समझो, CH4 का एगो कार्बन, कार्बन है एक, कार्बन है इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो एक कार्बन आइटम है ना बाबू, तो इसको क्या नाम देंगे, मीथेन पढ़ेंगे। एक कार्बन आइटम को क्या पढ़ेंगे बाबू, एक कार्बन आइटम है बोला, एक कार्बन आइटम के रहेगा, चार गो हाइड्रोजन रहेगा, तो नोमेनक्लेचर कल बताए ना बाबू, इसको क्या पढ़ोगे, मीथेन पढ़ोगे,
एक कार्बन के लिए मीथ वर्ड यूज करेंगे, है ना वो, एक कार्बन के लिए मीथ वर्ड यूज करेंगे, और सारी जगह सिंगल बॉन्ड उसके लिए क्या एन यूज करेंगे तो मीथेन हो जाएगा। यहाँ पे देखो कई गो कार्बन एटम, एगो दूगो, है ना, एगो दूगो, तो ये दो कार्बन एटम के लिए क्या पढ़ेंगे, इथेन पढ़ेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं ऐसे बाबू, ये स्ट्रक्चर हो गया, आई मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया C2H6 है। ये देखो दूगो कार्बन एटम है ना जी, एक दो, तो दूगो हो गया, हाइड्रोजन का एगो छो, एक दो तीन चार पांच छो, तो कैसे लिखेंगे, C2H6 लिखेंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, आई C2H6 मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, दोनों सेम ही चीज है, डरना नहीं है, ठीक ना, डरना नहीं है, ठीक। यहाँ जाओ, यहाँ कितना बाबू, तीन गो कार्बन एटम है, एक दो तीन, तो C3 लिख दिए। हाइड्रोजन देखो काउंट करो, तीन तीन छो दो आठ, C3H8 हो गया। तो ये तीन कार्बन आइटम के चेन है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, है ना, और ये हो गया C3H8, है ना बाबू, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों है क्या, दोनों प्रोपेने है। ऐसे भी दिया रहेगा तो आपको डरना नहीं है, और ऐसे भी दिया हो रहेगा तो डरना नहीं, दोनों क्या है, प्रोपेने, दोनों क्या है, प्रोपेने। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे देखो कई गो कार्बन एटम है, एक दो तीन चार गो, तो C4 हो गया। हाइड्रोजन काउंट करो, तीन, हाइड्रोजन कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाएगा, तो तीन और तीन दो पांच, पांच दो सात, तीन 10, तो C4H10 हो गया। तो चार कार्बन आइटम के ग्रुप को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहेंगे, तो ये ब्यूटेन है, और ये मोलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। तो इसमें सारे जगह देख रहे हो, सारे जगह देख रहे हो, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, कहीं डबल बॉन्ड है, अरे कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं ना, ऐसे नहीं ना डबल, सारी जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये सारे का सारे कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड वाला होगा, कौन सा होगा, सारे का सारे सैचुरेटेड वाला होगा, कौन होगा, सैचुरेटेड का होगा, सारा का सारा क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, है ना। याद करते चलना, है ना। तो सैचुरेटेड को हम लोग क्या कहते हैं सर, सैचुरेटेड को एक नाम से और पुकारते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन कहेंगे। ये वर्ड बहुत यूज होगा, इसको याद हमेशा याद रखना। सैचुरेटेड को हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन। एल्केन कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, यही एल्केन, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना। इसीलिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, है ना। ठीक, समझ में, समझते चलना, समझते हैं। फिर नोमेनक्लेचर पे आ रहे हैं, नोमेनक्लेचर पे आ रहे हैं, बीच में बाबू हमको एक दो वर्ड सिखाना था, इसीलिए हम पाना पड़ा यहाँ पे, है ना। तो जो सैचुरेटेड है उसको क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, है ना। एल्केन मतलब क्या बाबू, जिसमें कार्बन कार्बन है ना वो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, कोई भी कंपाउंड ले लो एल्केन का, उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, है ना। तो एल्केन को ही क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड किसको कहेंगे, जिसमें बाबू हमेशा सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमेशा क्या रहे, सिंगल बॉन्ड रहे हाइड्रोकार्बन में, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, एल्केन कहेंगे। अब एल्केन का जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना, है ना। जैसे जिसमें डबल बॉन्ड दिखाई देगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहेंगे। तो फार्मूला ये तीनों का आपको याद होना चाहिए, है ना, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, ये आपको ऑब्जेक्टिव MCQ में पूछेगा। एल्केन में क्या होगा, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है ना। तो एल्केन मतलब क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू, ये सारे को बाबू मोलिकुलर फार्मूला ऑब्जर्व करो, CH4, C2H6, और C3H8 और C4H10 है, मतलब क्या सर, जितना कार्बन आइटम है ओरा से ओकर दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन आइटम। जितने भी एल्केन है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, और ऑक्टेन, सारे में क्या आपको सीक्वेंस मिलेगा, जितना कार्बन आइटम है उससे उसके दुगना से दो ज्यादा है क्या, हाइड्रोजन आइटम। जितना भी कार्बन, जैसे C2H6 है, तो कार्बन का दुगना करो, दो दूनी चार, अब प्लस टू करो, छह हो गया। फिर सो रहा है बाबू, शैतान, हेलो, एकदम नींद मारते रहता है जी। मैं नहीं हूँ सर। तो आराम से बैठ जाता है और सोते रहता है, ठीक। तो जितना भी कार्बन एटम है बाबू, है ना, अगर उसके दुगना से दो ज्यादा है तो हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। किसी में भी देख लो, एल्केन में हमेशा क्या होगा, जितना कार्बन आइटम रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, कार्बन आइटम के दुगना से प्लस दो ज्यादा होगा। जैसे C3 है, जैसे समझो, जैसे प्रोपेन का क्या होता है, C3H8 है, तो C3H8 है, प्रोपेन को बोला, ये C3H8 हो गया। कार्बन के जितना भी एल्केन होगा हमेशा देखो, हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन के दुगना से दो ज्यादा होगा, मतलब क्या सर, C3 और H8 कार्बन है, कार्बन के दुगना, तो कार्बन तीन गो है ना जी, तीन का दुगना, तीन इंटू दो कर दो, कार्बन का दुगना 3 इंटू 2 कर देंगे, अब प्लस दो ज्यादा, तो प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये वाला दोनों सेम चीज है। अरे इसको सोल्व करो ना,
C3H326 प्लस 2 8, यही चीज आएगा, है ना। तो जब भी एल्केन होगा तो जितना कार्बन एटम रहेगा उसमें हाइड्रोजन कितना रहेगा, हाइड्रोजन एटम कितना रहेगा, तो कार्बन के दुगना से दो ज्यादा रहेगा। मतलब इसका फार्मूला अगर आप बनाना चाहते हो सर, फार्मूला अगर बनाना चाहते हो, है ना, फार्मूला बनाना चाहते हो, तो मान लो यहाँ C3 है, थ्री की जगह अगर N दोगे तो CN हो गया, और यहाँ क्या करोगे, N 2N करोगे, क्या करोगे, दुगना से दो ज्यादा, तो 2N+2 करेंगे, क्या करेंगे, 2N+2 करेंगे। मतलब बाबू एल्केन का जनरल फार्मूला क्या बनेगा, आपको याद रखना है। क्या होगा एल्केन का जनरल फार्मूला, है ना, CnH2n+2 होगा। क्या बनेगा, ये वाला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है क्या होगा, CnH2n+2। मतलब क्या सर, जितना भी कार्बन एटम रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होगा। जैसे यहाँ एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मान लो एक कार्बन एटम रहेगा, एन की वैल्यू 1 पुट करेगा, तो एन की वैल्यू 1 पुट करेगा तो क्या बनेगा, C1H2 × 1 + 2, तो C1, ये 2 × 1 2 हो गया, +2 4, तो C1H4, तो 1 नहीं लिखा जाता, तो CH4 क्या होता है, मिथेन होता है, CH4 क्या होता है, मिथेन होता है ना। तो यही एल्केन है, यही मेरा क्या है, एल्केन है। जैसे एन की वैल्यू 2 रखो, किस में, इसमें एन की वैल्यू 2 रखो, तो C2H2 × 2 + 2, तो कितना बनेगा, C2H2 × 2 + 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, C2H6 हो जाएगा। तो दो कार्बन एटम का है वो, है ना, इसको क्या कहोगे, इथेन कहोगे। नाम लिख ले, बताया ना, इसको क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। इसीलिए वो 3 बराबर रखेगा तो मेरा क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। कैसे सर, अरे शांति सुन, एल्केन का फार्मूला आपको याद रखना, क्या करना, याद रखना, है ना। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। मतलब क्या सर, जितना है एल्केन में बाबू जो हाइड्रोजन एटम की संख्या होगा वो क्या होगा, कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होगा। कार्बन का दुगना से क्या होगा, दो ज्यादा होगा, है ना। तो आपको वहां पे कंपाउंड दे देगा, पहचानने कहेगा कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, है ना। ठीक, जैसे क्या सर, फॉर N बराबर 4, और बाबू N की वैल्यू अगर 4 रखोगे और N बराबर 4 रखोगे बोला, तो फार्मूला मेरा क्या है सर, CN, एल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2, है ना जी, हाँ सर, है ना। अब शांति समझना, तो N की वैल्यू 4 रखो, N की वैल्यू 4 रखोगे तो C4 हो जाएगा, H2, 2 × 4 हो जाएगा, 2N है तो 2 × 4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C4, है ना, 4 दूनी 8 + 2 कितना 10, 4 × 2 = 8 + 10, C4H10। तो ये चार कार्बन आइटम हो गया, चार कार्बन आइटम हो गया, चार कार्बन आइटम का एल्केन है, तो इसको क्या कहोगे, है ना। तो इसको अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना कहेगा तो कैसे लिखेंगे, एक कार्बन आइटम, दो कार्बन आइटम, तीन कार्बन आइटम, चार कार्बन आइटम। इसका स्ट्रक्चर लिखना का 4 गुना, तो 4 को कार्बन आइटम लिख लो। अब बाकी क्या करोगे, बाकी क्या करोगे, जहाँ पे नहीं है कुछ वहां पे हाइड्रोजन होगा, तो एगो हाइड्रोजन इधर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एगो हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एगो हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एगो इधर हो जाएगा, एगो इधर हो जाएगा, है ना, एगो इधर हो जाएगा, एगो इधर हो जाएगा, एगो इधर हो जाएगा, एगो इधर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया सर, ये क्या बन गया, कौन सा हाइड्रोकार्बन बन गया, सेचुरेटेड है सारी जगह, देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, हाँ सर। तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम लिखने कहेगा तो क्या पढ़ेंगे, तो बताए थे नाम लिखे ले बाबू, है ना। कोई ब्रांच उरांच नहीं ना है, कोई ब्रांच उरांच नहीं है, तो चार कार्बन आइटम के लिए क्या पढ़ेंगे, है ना। आपको रूट वर्ड क्या पढ़ेंगे, 21012 पे जाओ, 21012, तो 2 डिग्री क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन नहीं है, 1 डिग्री में साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं है। उसके बाद 0 रूट वर्ड होता था, 4 वर्ड के लिए, 4 वर्ड, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे, ब्यूट हो गया, है ना। ठीक बोला। उसके बाद क्या चलेंगे, सिंगल, ये 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स एन यूज करते हैं। तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, एन हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन पढ़ेंगे, 4 कार्बन। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है सर, सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, कैसे सर, क्योंकि सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, सारी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। इसी तरह बाबू एन की वैल्यू अगर 5 पुट कर दोगे, एन की वैल्यू 5 पुट कर दोगे भोला, तो मेरा कौन सा बनेगा, एल्केन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, CnH2n+2 होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है।
कहीं भी स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो एल्केन में क्या रहेगा, हमेशा का हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, डबल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा, डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, है ना। जैसे एन की वैल्यू 5 ले लो, जैसे क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, है ना। और एन बराबर कितना, 5, एन की वैल्यू 5। तो फार्मूला क्या है सर, फार्मूला मेरा यही है ना बाबू, CnH2n +2, यही एल्केन का फार्मूला। तो एन के वैल्यू 5 के लिए बाबू कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो एन की जगह 5 रखो, C5H2 × 5 +2, यही रहेगा। एन की जगह 5 रखो, 2 हो गया, 5 रखे +2 हो गया, C5, 5 + 2 10 + 2 12, H12, तो C5H12 हो गया, है ना। हाँ सर। अब C5H12 हो गया तो इसको क्या कहेंगे सर, इसका इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया बाबू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आपको लिखने आना चाहिए, नाम वही होता है ना, नाम वही होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसका स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला कैसे करोगे जी, नेक्स्ट बाबू, है ना। अच्छी बात है, इसका नाम क्या होगा बाबू, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रा करो जी जल्दी, चलो लिखो, बोला लिखे, वो लिखिए। 5 कार्बन आइटम को कैसे ड्रा करेंगे, 5 गो के कार्बन आइटम, 1 2, इस तरह से ड्रा करना। शैतान गीला हो जाता था, सूखता नहीं, कपड़ा से नहीं है। कैसे ड्रा करेंगे सर, 1 2 3 4 5, अब सारे 5 हो गया। बाबू जहाँ पे नहीं कुछ है वहां पे क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड देंगे, है ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन सूर्य से बोल रहे हैं 4 बॉन्ड, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, तीनों साइड में हाइड्रोजन दे दो। यहाँ दो साइड 2 गो बॉन्ड है, ये तो 2 गो घट रहा है तो 2 गो हाइड्रोजन दे दो, 2 गो घट रहा है तो 2 गो हाइड्रोजन दे दो। यहाँ 2 गो घट रहा है तो 2 गो हाइड्रोजन दे दो। यहाँ एक गो बॉन्ड है तो 3 गो घट रहा है तो 3 गो हाइड्रोजन दे दो। अब ये 5 कार्बन आइटम का है चेन, इसको क्या पढ़ोगे, 5 के लिए पेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, पेंट पढ़ेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। समझ में आ रहा है जी, ये शुभ शैतान समझ में आता है थोड़ा थोड़ा जी, शुभ, शुभ बाबू समझ में आता है जी। यस सर। लिखो जल्दी। बाकी 2 3 को करना बाबू, फॉर एन बराबर 6, एन बराबर 7 के लिए, है ना, इसको करना फॉर एन बराबर 6 एंड फॉर एन बराबर 7 के लिए, इसी तरह से लिखना, कुछ नहीं करना है ना। फार्मूला लिखो, एन की वैल्यू 7 पुट करो, स्ट्रक्चर बनाओ, नाम लिखो। नेक्स्ट बाबू, ये कौन सा था, सेचुरेटेड था। अगला कौन सा, अनसेचुरेटेड है। सर जल्दी आंसर करो। से मतलब क्या होता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज नहीं होता वो। क्या बोले, बोली शैतान आती है लेट से, बोली बोलो बोली। सर अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, कि मतलब जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर देने पे जो चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं। नहीं बता रहे हैं, सेचुरेटेड समझे जी, वो सब हम लोग नहीं, यहाँ पे बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड का चैप्टर है, तो यहाँ पे बॉन्ड से रिलेटेड है। जहाँ पे यहाँ पे देखो सारे जगह क्या है, सिंगल 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 बॉन्ड है, कहीं 2 गो डंडा दिखाई नहीं ना दे रहा है, तो ये सारा का सारा सेचुरेटेड है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई दे देगा, शुरू में आपको केमिकल बॉन्डिंग किस समय के लिए पढ़ाए थे, इसी के लिए
कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। आगे लिख रहे हैं वही बता रहे हैं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, इसको करो भला। नेक्स्ट बाबू, अनसैचुरेटेड। ये तीन गो से आपको एमसीक्यू एगो पूछबे करेगा। फार्मूला एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस है ना। तो एल्केन किसको होता है फार्मूला सर? ये जो CnH2n+2 एल्केन है, ये एल्केने से ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन है ना, नोनेन, डेकेन है ना, ये सब बनेगा। ठीक, तो कहेगा एल्केन का फार्मूला क्या होगा सर? CnH2n+2। जनरल फार्मूला ये होगा, मीथेन है ना, n बराबर 4 पुट करोगे तो ब्यूटेन बनेगा, 4 के लिए ब्यूट यूज करें, ब्यूटेन बनेगा। तो ब्यूट में कितना कार्बन आइटम होगा, कितना हाइड्रोजन आइटम होगा, ये होगा। कहेगा इसमें बाबू नंबर ऑफ सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करो। इसमें टोटल कितना कोवैलेंट बॉन्ड है? एक चीज और इसमें लिख लो बाबू, इसमें टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कहेगा जी, है ना। एक वर्ड जोड़ो इसमें, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कौन से टाइप का होता है सर? कोवैलेंट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बोलो, इस यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करो, या बाबू टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड काउंट करो। काउंट करो जी, टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितना होगा इसके लिए। काउंट करो संजना, टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड संजना। काउंट करो बोले, इसमें टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का होगा। डंटी देखो और जोड़ो, डंटी देखो कै को डंटी है, जोड़ो, ठीक है ना, मुंह लटकाओ मत। इसमें टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कै को होगा? टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कै को होगा? शुभ शैतान बोलो जल्दी, बोलो बोलो, आलोक। या टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, सारा जगह सिंगल है ना जी। तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलो, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? काउंट करो जी, है लोक शैतान, काउंट करो बाबू। अन- आर्यन जल्दी काउंट करो जी, कितना होगा जी? काउंट करो बाबू, हद हद करता है जी। क्या को बॉन्ड होगा जी? नहीं काउंट करने आ रहा है बाबू, अरे मेरे लाल। एक बॉन्ड, क्या को डंटी पूरा, एक डंटी, दो डंटी, तीन डंटी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कै डंटी? 13 गो डंटी। कह रहा मैं कै डंटी जी? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कै गो डंटी? 15 डंटी। लिखिए, जल्दी 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 बाबू, जल्दी 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 लिखो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगला कौन सा है बाबू? अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। सैचुरेटेड किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं। नेक्स्ट बाबू, दूसरा नंबर अनसैचुरेटेड। वैसा हाइड्रोकार्बन बाबू जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे,
जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। जब भी अभी तक यहाँ तक सारे में आपको क्या दिखाई दे रहा, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा ना। केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए 3-4 क्लास पढ़ाए थे, ठीक है ना, कि आपको आगे जैसे जैसे क्लास जाएगा ना तो पीछे वाला समझ में आते जाना चाहिए। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सीक्वेंस ऑर्डर में, अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं। नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे बाबू, तो इसका 4-5 कार्बन 4 कार्बन आइटम के नाम लिखेला बताए ना जी। फिर अभी आपको क्या बताएंगे है ना, डबल बॉन्ड का बला का कैसे नाम लिखेंगे। तो इसमें बाबू आपको बहुत बार यूज होगा वर्ड एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, है ना, बहुत यूज होता है ना। तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन्स में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, जिस हाइड्रोकार्बन बाबू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। जिस हाइड्रोकार्बन बाबू डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड। जैसे क्या सर, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो, है ना। जैसे सी है, डबल बॉन्ड सी है ना, ठीक। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, 2 बॉन्ड है, बाकी घट रहा है तो हाइड्रोजन दे दो। एगो हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो ये कौन सा है, हो गया अनसैचुरेटेड हो गया। कौन सा हो गया, अनसैचुरेटेड। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे, 2 कार्बन एटम है, 2 C2 लिखो। हाइड्रोजन का एगो H2 3 4 तो हाइड्रोजन का एगो 4 हो गया, तो C2H4 हो गया। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे सर, इस C2H4 को क्या पढ़ेंगे, तो आगे इसको बताएंगे, नाम लिखला बताएंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इथीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इथीन पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, इथीन। 2 कार्बन के लिए ईथ यूज करते हैं, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ENE सफिक्स क्या यूज करेंगे, ENE। तो इथीन हो बताएंगे फिर। तो ये कौन सा है सर, अनसैचुरेटेड है। कौन सा है, अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड है, ठीक। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, इसमें डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट, आगे समझो, है ना, ठीक सर। जैसे कार्बन है सर, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड हो गया सर, है ना। नेक्स्ट, इधर क्या दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो एगो घट रहा है ना जी, तो एगो हाइड्रोजन इधर दे दो, एगो हाइड्रोजन इधर दे दो, है ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। कार्बन हमेशा 4 गो बनाएगा, 4 गो से ज्यादा कभी कार्बन 5 गो जिंदगी में कभी नहीं बनाता, 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वैलेंसी क्या होता है, कार्बन की 4 होता है। तो 4 होता है तो बच्चा कौन बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, हाँ सर। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक। इसका बाबू नाम अगर लिखोगे बाबू, अब मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओगे तो क्या गो कार्बन है, 2 गो, तो C2 लिखेंगे। क्या गो हाइड्रोजन, 2 गो, तो C2H2 हो गया, C2H2 हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, इथाइन कहेंगे। कैसे बताएंगे, ये आपका क्या हो गया, इथाइन हो गया। कैसे सर, अरे शैतान, 2 कार्बन आइटम के लिए क्या रूट वर्ड यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको बताए थे ना बाबू, पीछे वाला भूल तो जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए, अगर सिंगल बॉन्ड है, एक गो बॉन्ड है, तो हम लोग एन यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन यूज करेंगे, है ना, ठीक। डबल बॉन्ड है, इक्वल टू मत करना, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे सर, है ना, इन यूज करते हैं, ठीक। और ये सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, के लिए एन यूज करेंगे। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे सर, आइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ठीक। तो यहाँ कार्बन कार्बन 2 कार्बन आइटम है, तो क्या यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे। एक कार्बन के लिए ईथ, एक कार्बन मीथ है, 2 कार्बन ईथ हो गया। और सारे जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। तो इथाइन हो गया, क्या हो गया, इथाइन हो गया, इथाइन। तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है। कहा है सर, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये आपका क्या हो गया, इथाइन हो गया। इसी को बाबू कॉमन नेम में एसिटिलीन कहते हैं, याद रखना। इसी को कॉमन नेम में हम लोग क्या कहेंगे सर, एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन, टिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे, है ना। तो ये सब ध्यान देना, है ना, ठीक हो। तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना।
तो डिफाइन कैसे करोगे अनसैचुरेटेड को, है ना, अनसैचुरेटेड को डिफाइन कैसे करोगे बाबू, इसको डिफाइन करो बाबू। बादल, इसको बादल बना के कहीं साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, है ना बाबू। हाइड्रोकार्बन बाबू, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कंटेन, कार्बन कंटेन बाबू, कार्बन कंटेन बोला डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल रहेगा ट्रिपल रहेगा, दोनों रह सकता है। हाइड्रोकार्बन बाबू इन विच बाबू कार्बन कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाबू, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाबू इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, लिखिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो, एगो एल्कीन्स बनेगा, एगो एल्काइंस बनेगा। आगे एक वर्ड आएगा बाबू एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स क्या होगा सर, एल्काइंस क्या होगा सर, है ना। तो किसको एल्कीन्स कहेंगे, किसको एल्काइन कहेंगे, फार्मूला, जनरल फार्मूला। नेक्स्ट बाबू, कहाँ छटपटा रहा है जी, ए उत्कर्ष नमन, कहाँ छटपटा रहा है भोला। आई धर्मवीर आज सोए रह गया, बताओ बाबू, धर्मवीर, सौम्या, प्रधान, 6-7 ये सब शैताना सब सुतल रह गया, पिटाई खोजता। एल्कीन्स होगा बाबू, एक आगे वर्ड क्या हम लोग सीखेंगे, अल्काइन सीखेंगे। है ना, दो वर्ड सीखेंगे और उसके बाद आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे बीच में ना, तो नोमेनक्लेचर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन्स हो गया, है ना। इथीन है, एल्कीन में क्या है, ई है, एल्कीन हो गया, है ना, एल्कीन हो गया, ई हो गया, है ना। एल्कीन करो, एल्कीन्स मत करो, है ना। तो एल्कीन में ई है तो डबल बॉन्ड में ई लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है, बाई एन, तो ये एल्काइन हो गया, है ना। तो एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड रहेगा उसको एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको अल्काइन कहेंगे, और जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको एल्केन कहते हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n होता है, और इसका होता है CnH2n-2 होता है ना, -2 होता है ना। ठीक है भोला, इतना रहे दो शैतान, बाकी सबको वीडियो भेजते, इसको डिफाइन करेंगे अगला क्लास में। इतना याद होते चलना है। नोमेनक्लेचर खत्म आपका, 50% ये हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और थोड़ा टाइम पे आइए बाबू, कुछ कुछ बच्चा आ जाता है, कुछ कुछ टाइम पे नहीं आता है। सो गया जी लैब, शुभ शैतान सो गया जी। नो सर। शेयर वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे हाँ। यस सर। हाँ लिखते चलना बाबू। स्कूल में खत्म हो गया कि बच रहा अभी जी, अभी चल रहा है। तो नोमेनक्लेचर बताए हैं कि नहीं बताए,
नोमेनक्लेचर नहीं कोचिन नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर नहीं